बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हॉक कॉलेज लाहौर। और आज की इस वीडियो में हम एक पोएम पे बात करना जा रहे हैं जिसका टाइटल है वुमेन वर्क। वुमेन वर्क इज अबाउट पैथेटिक कंडीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी एंड दिस पोएम इज बेसिकली रिलेटेड टू द डेली लाइफ एंड वरीज ऑफ द वुमेन लाइफ। तो बेसिकली इसमें जो है वो पोएटेस अपनी डेली लाइफ को बयान करती है और ये एक्सप्लेन करती है कि उसके पास कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको वो अपना कह सके, और वो नेचर के एलिमेंट्स को जो है वो अपना समझती है और कहती है कि बस वही जो है उसको सुकून देते हैं, बाकी कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे उसको सुकून मिल सके। तो पहले 2-3 स्टैंजा में वो अपनी टफ रूटीन और अपने हेक्टिक जॉब्स को एक्सप्लेन करती है और उसके बाद जो है वो नेचर के एलिमेंट्स को कॉल करती तीसरे चौथे पांचवें स्टैंजा में, और लास्ट में वो इसको समराइज करती है कि और कोई बंदा नहीं है जिसको मैं अपने ये दुख सुना सकूं, इसलिए ये जो नेचर के एलिमेंट्स जैसे कि स्नो हो गई, विंड हो गई, स्टॉर्म हो गया, तो ये चीजें जो है उसको सुकून पहुंचाती हैं। तो अब इसको बकायदा पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टैंजा सेज दैट द पोएटेस डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ अ डोमेस्टिक वुमन हुज लाइफ इज वेरी हार्ड। अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि उसकी जो लाइफ है, जो उसकी रूटीन है, वो बहुत ही हार्ड है। क्या क्या काम करती है जी वो? शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर ऑफस्प्रिंग, उसको अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है। शी हैज टू स्टिच देयर क्लोथ्स, शी हैज टू क्लीन द फ्लोर, शी हैज टू बाय फूड फॉर हर फैमिली, शी इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ हर फैमिली। बेसिकली वो यही कहना चाह रही है कि जो हस्बैंड है वो तो जॉब पे चला जाता है और जो बच्चे हैं वो तो बच्चे हैं, उन्होंने तो गन डालना है, काम करवाना है, करना नहीं है। तो बेसिकली उसको ही सारा काम करना पड़ता है, उसको घर की देखभाल करनी पड़ती है, बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, उनके लिए खाना लाना पड़ता है। ये वेस्ट की मतलब है सोसाइटी की बात कि जो औरतें हैं वो फूड बाय करके लाती हैं, ग्रॉसरी वगैरह। यहाँ पर तो ज़्यादातर मर्द ही करते हैं। तो ये सारे उसके काम हैं। अगले स्टैंजा पे मूव करते हैं। अगले स्टैंजा में भी उसने अपने काम एक्सप्लेन किए हैं। शी हैज़ टू फ्राई द चिकन एंड टू कुक फूड फॉर हर फैमिली। उसको जो है अपने बच्चों की देखभाल करनी है, यानी उनके लिए उनको नहलाना है, उनको सुखाना है, उनके कपड़े पहनाने हैं, उनको एक नंबर ऑफ गेस्ट हैं जिसकी देखभाल करनी है जब वो आ जाते हैं, और उसको जो है वो अपने लॉन की जो बैकयार्ड है उसकी देखभाल करनी है। ये सारे उसके काम हैं। अब ये वेस्ट की सोसाइटी की बात हो रही है, हमारी सोसाइटी में ये सारे उसके नहीं है। लॉन जो है वो शायद मेल साफ कर लेते हैं साथ। शी हैज टू आयरन द क्लोथ्स ऑफ हर फैमिली, शी हैज टू चेंज द ड्रेसेस ऑफ हर लिटिल चिल्ड्रंस मैनी टाइम अ डे। वो ये जब बच्चे काम खराब कर देते हैं कपड़ों का तो उनको चेंज करना पड़ता है। शी हैज टू ट्रिम द लिटिल प्लांट्स इन हर हाउस, ये भी काम ठीक है। शी हैज टू क्लीन द हाउस बिकॉज इट्स हर ड्यूटी, तो ये उसका काम है। ठीक, यहाँ तक जो है ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन में अगर आ जाए तो आपको ये काम जो है वो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक्सप्लेनेशन के ये थर्ड पैराग्राफ जो थे, ये 3 पैराग्राफ्स एक्सप्लेनेशन में बहुत ही कम आते हैं, मेरे ख्याल से नहीं आते। अच्छा जी, फोर्थ पैराग्राफ जो है, फोर्थ स्टैंजा जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वेटेज वाला है एज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। द डोमेस्टिक डोमेस्टिक वुमेन इज कॉलिंग द एलिमेंट्स ऑफ नेचर फॉर हर हेल्प। ठीक है। अब वो जो डोमेस्टिक वुमेन है, ये जो हाउस होल्ड वुमेन है, वो जो है वो नेचर के एलिमेंट्स को, जो कि स्नो है, एयर है, विंड है और रेन है, सन है, इनको अपनी मदद के लिए बुला रही है। वो मदद क्या है कि वो थक गई है घर के काम कर करके। शी हैज गॉट टायर्ड आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ होमवर्क। शी रिक्वेस्ट द सन टू शाइन ऑन हर एंड इट्स रेज आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर। वो अब ये बड़े ही अच्छे अंदाज में उसने इस पोइम में एक्सप्लेन किया है कि सन शाइन ऑन मी, यानी मेरे ऊपर आके जो है वो अपनी रोशनी डालो ताकि मैं उससे जो है वो सुकून हासिल कर सकूं। अब ये साइंटिफिकली भी आप इस एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं कि सन जो है वो लाइफ का सोर्स है, उससे पौधे एनर्जी हासिल करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसलिए जो है वो इसको आप थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे। उसके बाद कहती है द शी रिक्वेस्ट द रेन टू फॉल ऑन हर बिकॉज द वाटर ऑफ द रेन गिव्स फिटनेस एंड फ्रेशनेस एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम बॉडी फटीग एंड एनीथिंग एल्स। तो ये दूसरी एलिमेंट है नेचर का जिसको वो बुला रही है, रेन को, कि वो उसके ऊपर आके बरसे ताकि उसको जो है वो उसका सुकून महसूस हो के उसको अपनी डेली रूटीन लाइफ से जो है वो
छुट्टी मिल सके। उसके बाद शी रिक्वेस्ट द ड्यू ड्रॉप्स टू फॉल ऑन हर फोरहेड टू कूल हर हॉट माइंड। अब वो जो हेक्टिक रूटीन की वजह से उसका माइंड जो है वो ब्लो हो चुका है, उसको वो कह रही है कि जो सुबह की जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो उसके ऊपर आके गिरें, उसके माथे के ऊपर, ताकि जो है वो उसके सर को सुकून मिल सके। अब ये वो स्टैंजा है जिसको आपने लाजमी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तैयार करना है। बाकी ये पॉइंट तो तैयार करनी ही है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है एज ए क्वेश्चन, लेकिन ये जो फोर्थ स्टैंजा है या फिफ्थ स्टैंजा है, इसको आपने एक्सप्लेनेशन के लिए लाजमी तैयार करना है। फिफ्थ स्टैंजा में वो रिक्वेस्ट कर रही है स्ट्रॉम को कि वो उसको उड़ा के यहाँ से ले जाए, उसको इस हेक्टिक रूटीन से आज़ादी दिला दे किसी तरह से, और उसको जो है वो स्काइज में ले जाए ताकि वो वहाँ पर रहे और उसको कोई काम ना करना पड़े और उसको जो है वो इस हेक्टिक रूटीन से छुट्टी मिल जाए। तो बेसिकली ये उसी स्टैंजा का कंटिन्यू फेज है, लेकिन ये इसमें इसने जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि वो इस रूटीन से ही जान छुड़ाना चाहती है। अब मैं तो ये इस तरह के लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर औरतें इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगी, लेकिन एज ए पॉइंट ऑफ व्यू ये भी ठीक है कि उसको जो है वो काफ़ी काम करना पड़ता है और उसको जो है वो छुट्टी मिलनी चाहिए। अगर हम सोचें एज ए मदर, तो मदर की कभी छुट्टी नहीं होती, ठीक है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि उसको भी रिलैक्सेशन देनी चाहिए और उनके लिए भी कोई ऐसा डे होना चाहिए जिसमें वो सिर्फ एंजॉय करें, काम ना करें। तो ये भी ठीक है। शी रिक्वेस्ट द स्टॉर्म टू टेक हर अक्रॉस द स्काईज, और उसको वो कह रही है कि बादलों में मैं उड़ जाऊं और बादलों में गायब हो जाऊं ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े, ताकि मैं अपने आप को फील कर सकूं, मुझे ये हेक्टिक रूटीन से छुट्टी मिल जाए और मुझे ये जो काम करने पड़ते हैं इनसे छुट्टी मिल जाए, और कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर मैं सिर्फ अपने आप को फील कर सकूं, जहाँ पे मैं अपने आप की देखभाल कर सकूं और सेटिस्फाई हो सकूं। अच्छा जी, मूविंग टू द सिक्स्थ स्टैंजा। शी हैज बीन लिविंग like a prisoner in her house. She is living under the command of her husband and the demand of her children. तो ये ठीक बात कर रही है कि उसको जो है वो अपने हस्बैंड की कमांड और अपने चिल्ड्रंस की डिमांड के ऊपर रहना पड़ता है। जो उसको कहा जाता है वो करके देती है, काम करके देती है। तो उसकी वजह से उसको जो है ना वो अपना पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, जो कि वो चाहती है कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर सके, अपने लिए कुछ कर सके। तो इस चीज को ये पोइट जो है वो हाईलाइट करनी चाह रही है, पोइटस। द मोर शी इज कवर्ड जेंटली विद द स्नोफ्लेक शी विल फील मोर कंफर्ट इन हर सेल्फ। वो कह रही है कि जैसे जैसे स्नो मुझे ढांप लेगी उस तरह मुझे जो है वो कंफर्ट मिलेगी। ये सिर्फ मतलब पर्सोनिफाई किया हुआ है, असल में तो ऐसा नहीं होता, बर्फ से ढकने से इंसान जो है वो घुटता है, लेकिन उसने बड़े अच्छे अंदाज में इसको एक्सप्लेन किया है और आपने भी इसको इसी अंदाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। यानी वहाँ पे आपने ये चीज़ मेंशन भी कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि इस तरह से जो है वो पोइटस ने बड़े ही अच्छे अंदाज में इस चीज़ को, इस फिनोमिना को एक्सप्लेन किया है कि इस तरह से मुझे कोई चीज़ ढांप ले कि मुझे उस चीज़ से सुकून मिले और मुझे अपनी ये एक तरह से वो इसका शेल्टर होगा ये वर्ल्डली अफेयर से, ताकि वर्ल्डली अफेयर उससे बाहर रह जाएं और उसके कंफर्ट जोन सिर्फ उसके अंदर हो। ठीक है, I hope I have cleared the idea behind the stanza. So the last stanza, which is the conclusion of this whole, वो इसमें ये कहती है कि the poetess seems to have no human being whom she can call her own. वो कहती है कि मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं अपना कह सकूं ह्यूमन बीइंग में, लेकिन she can call the objects of nature like sun, rain, sky, mountain, ocean, leaves, storms and all that her own. वो उनको ही अपना कह सकती है क्योंकि वो चीज़ें अल्लाह ताला ने उनके लिए, सबके लिए बनाई हैं और उसको उनसे आराम मिलता है। जैसे कि स्नो का उसने बड़ा जिक्र किया कि वो उसे ढांप ले, उसके चीक्स पे आके गिरे तो उसे जो है सुकून मिलता है। इसी तरह सनशाइन करे, रेन फॉल करे तो उसको सुकून मिलता है। तो ये अब इस स्टैंजा में आप वो पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं इसका, यानी शुरू से लेके 6 स्टैंजा तक जितना आपने पढ़ा है वो सारा का सारा इसमें आप लिख सकते हैं। कि वो एक तो उसको बहुत सारे काम होते थे, इस वजह से उसकी रूटीन बहुत टफ थी, इसलिए उसने कहा है कि कोई ह्यूमन मेरा नहीं है। ठीक है, दूसरा उसने जो सन, रेन और स्काई और स्टॉर्म और स्नो की बातें की हैं वो सारी सेकंड लाइन में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और थर्ड लाइन में आप ये बता सकते हैं कि वो
कहना क्या चाह रही है, जो हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा कि वो चाहती है कि उसको अपनी इससे टफ रूटीन से, इस हेक्टिक जॉब से थोड़ी देर के लिए छुट्टी मिल जाए और वो जो है वो अपने आप के लिए या अपने कंफर्ट के लिए भी कुछ कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट। होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ यू आर न्यू ऑन channel then you can subscribe it and share the video with others so they can get the news about our videos and get information. Thank you so much.